Hi everyone, welcome to our YouTube channel for CUET. Now I hope you all are doing good. Okay, so in this video what we will be doing is we'll be discussing an important aspect of analytical puzzles. देखिए पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने एनालिटिकल पजल को स्टार्ट करा था. मैंने आप लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि एनालिटिकल पजल में हमें करना क्या होता है. दैट इज कि हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी होगी पैसेज के अंदर और हम उसको टेबल के अंदर अरेंज करते हैं, राइट. अब उसकी बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस हम लेटर स्टेज पे करेंगे. लेट्स गेट गोइंग विद अनदर काइंड ऑफ एनालिटिकल पजल और यू कैन से अ पजल, ठीक है, जहां पर कि हमें अरेंजमेंट करना होता है. ओके, सो दीज आर बेसिकली नोन एज पजल्स बेस्ड ऑन सिटिंग अरेंजमेंट. देखिए सिटिंग अरेंजमेंट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. आपको नाम से समझ में आ रहा होगा सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या है. सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब है वी हैव टू सीट पीपल एट डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस एट डिफरेंट प्लेसेस. ओके, so what do you actually mean by sitting arrangement is you have to make people sit according to the given instructions. Okay, अब देखिए when we talk about making people sit in different arrangements तो हमारे पास में दो कैटेगरीज बन करके आती हैं. One is linear arrangement, the other one is circular arrangement. Okay, what are we going to do today? Today we will be discussing about the लीनियर अरेंजमेंट. ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट की हम बात करेंगे आज यहाँ पे. अब देखिए लीनियर अरेंजमेंट में हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, एक बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, एक पजल को अटेम्प्ट करने की, ठीक है, किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर हमें करना क्या है. तो देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में हमें दो चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है. वन इज डायरेक्शन, द अदर वन इज पोजीशन. ओके, पोजीशन ऑब्वियसली बात है. अगर मैं आपको कोई भी एक सेटअप बना करके दे देता हूं और मैं आपको स्टेटमेंट देता हूं कि बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ठीक है, चलिए इसी एग्जांपल को लेकर के चलते हैं. लेट्स से एक सिंपल सा स्टेटमेंट है दैट बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए. ठीक है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट टू पीपल, टू गाइज, ठीक है, ए एंड बी, और जिसके अंदर मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए. अब यहां पर सोच करके देखो मैंने आपको क्या क्या चीजें करने के लिए बोला है. इफ यू वांट टू ट्रांसलेट दिस इनटू एन अरेंजमेंट, एक फ्लो चार्ट या एक डायग्राम के अंदर आप ट्रांसलेट करना चाहते हो तो आपको दो एसेंशियल चीजें हैं जो कि यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, जिसमें से सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको दिख रही होगी राइट. ठीक है, तो डायरेक्शन से हमारा यहाँ पे क्या मतलब होता है, वी मीन कि किसी भी बंदे का राइट लेफ्ट, ठीक है, फ्रंट बिहाइंड, ठीक है, ये सारी चीजें हम कैसे जज कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे मुझे राइट पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ए का राइट कहां पर है. दूसरी चीज आपने यहां पर देखी होगी कि मैंने एक पोजीशन के लिए कीवर्ड दिया है आपको कि सेकंड प्लेस पे अरेंज करना है. ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट. दिस स्टेटमेंट वांट्स टू से दैट बी इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ ए. तो आपको पोजीशन जज करनी है और आपको डायरेक्शन जज करना है. ठीक है, अब देखिए पोजीशंस जितनी भी होती हैं, जो भी कीवर्ड्स होते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्शंस फर्स्ट. ठीक है, तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन कैसे जज करना है, और प्रिडोमिनेटली यहाँ पे डायरेक्शन से मेरा मतलब होता है लेफ्ट और राइट की मैं बात करूंगा. ठीक है, किसकी बात करूंगा, लेफ्ट और राइट की बात करूंगा. हम जनरली जो यहाँ पे कीवर्ड देखेंगे, जिन वर्ड्स को यूज करके हमें डायरेक्शंस डिफाइन किए जाते हैं वो क्या है, या तो आपको लेफ्ट बोलेगा या फिर राइट बोलेगा. ठीक है, कुछ और भी कीवर्ड्स होते हैं, ऑपोजिट होता है, ये सारी चीजें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करने के लिए लेफ्ट और राइट सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. तो देखिए किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी बंदे का, किसी भी पर्सन का लेफ्ट राइट जज करने का एक बेसिक सा थंब रूल होता है. ठीक है, वो रूल क्या है, लेफ्ट और राइट इज सपोज टू बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि वो बंदा किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है. ठीक है, अब देखिए बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो हम कंपास कुछ इस तरीके से यूज करते हैं. ठीक है, ये आप सबने कभी ना कभी डेफिनेटली यूज करा होगा. ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. ओके, सो फॉर अस बाय डिफॉल्ट जो हम कंपास यूज कर रहे हैं दैट इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. इफ somebody is facing towards north, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि दिस पर्सन इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, तो इसके लिए राइट लेफ्ट कहां पर होगा. इफ somebody is facing towards north, देन इसके लिए ये डायरेक्शन राइट बनेगा और ये डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट होगा. बट क्या ये जरूरी है कि हमेशा एवरीवन इज फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ. ठीक है, हमेशा हम यही अज्यूम करके चले कि सारे के सारे लोग नॉर्थ में फेस करें, नहीं, ऑब्वियसली नॉट. ठीक है, देयर कैन बी अदर पॉसिबिलिटीज एज वेल. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया कि देयर इज अ रो इन विच पीपल आर स्टैंडिंग सच दैट दे आर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट. अब सोच के देखो
कि अगर कोई बंदा ईस्ट में फेस कर रहा है तो क्या उसके लिए राइट लेफ्ट वही रहेगा जो हमने यहां पे लिया था? नहीं, चेंज होगा। ठीक है, तो अब यहां पे बंदे के लिए ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, एंड दिस डायरेक्शन विल बी लेफ्ट। सिमिलरली इफ समबडी इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा, एंड दिस डायरेक्शन विल बी लेफ्ट। एंड अगेन इफ समबडी इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो उसके लिए ये राइट होगा और ये डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो यहां पे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है? लेफ्ट राइट किस पे डिपेंड कर रहा है? इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि बंदा फेस कहां कर रहा है। जिस डायरेक्शन में, जिस जगह पर कोई बंदा किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जब फेस करेगा, अकॉर्डिंगली ही हम उसका राइट और लेफ्ट जज करेंगे। ठीक है, बहुत बारी यही एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहां पे कि स्टूडेंट से गलती होती है और वो कुछ अलग अरेंजमेंट बना देते हैं एज कंपेयर टू व्हाट शुड हैव बीन। ठीक है, और वो उसका एक प्राइमरी रीजन क्या है? आप राइट लेफ्ट जज करने में गलती कर देते हो। तो हमेशा याद रखना, राइट लेफ्ट जज करने के लिए मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि जिसका भी राइट या लेफ्ट में जज कर रहा हूं वो बंदा पहले कहां फेस कर रहा है। जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, अकॉर्डिंगली मैं उसका राइट और लेफ्ट इजीली जज कर सकता हूं। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज पोजीशंस। अब पोजीशंस की बात करते हैं। तो देखो, पोजीशंस के अंदर मैंने कुछ कॉमनली यूज कीवर्ड्स यहां पर यूज करे हैं। तो पोजीशंस के लिए सबसे पहले तो मैं आपको नंबर्स दे सकता हूं कि मैंने जैसे अभी एग्जांपल में भी लिखा था, बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, तो मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से पोजीशन को डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, इसी का एक दूसरा वर्जन कौन सा होता है? टू प्लेसेस, थ्री प्लेसेस राइट। ठीक है, अब इसी मोमेंट पे एक बार पॉज करके देखना, पॉज करके इस पे सोचना कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट डिफरेंट है या सेम है। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू गाइस इज कि अगर मैं बोलता हूं कि बी सिट्स, ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ठीक है, राइट ऑफ ए, मैंने ऐसा बोला, और इसकी जगह पे मैंने बोला बी सिट्स टू प्लेसेस, B sits two places to the right of A, right of A। ठीक है, पॉज योर वीडियो एंड थिंक अबाउट इट कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम है या ये दोनों स्टेटमेंट डिफरेंट है। ठीक है, चलिए, बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट से जब भी मैं क्लास के अंदर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब ये क्वेश्चन पुट अप करता हूं, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर, if not a majority of the people, then at least 50% of the people say कि these two statements are different। ठीक है, but guys हमेशा याद रखना ये दोनों स्टेटमेंट एकदम आइडेंटिकल है, these two are same। ठीक है, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मैं सेकंड बोलूं या टू प्लेसेस टू द राइट बोलूं। ठीक है, क्यों, समझाता हूं अभी, ध्यान से देखो। मैंने बोला बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, आप क्या करोगे? ए जहां पर भी बैठा हुआ है उसके सेकंड राइट पे बी को बैठा दोगे। ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू अरेंज, अज्यूमिंग कि एवरीबॉडी इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड दिस इज देयर राइट। ठीक है, सिंपल। अब दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है बी सिट्स टू प्लेसेस टू द राइट ऑफ ए। तो यहां पे एज ए स्टूडेंट हमसे क्या गलती हो जाती है इंटरप्रिटेशन में? हम ये मान लेते हैं कि दो छोड़ करके फिर बैठेगा। ठीक है, तो अब आप खुद सोच करके देखो, जब आप इस तरीके इस लेवल पे सोच रहे हो कि दो छोड़ करके बैठने वाला है, टू प्लेसेस छोड़ करके बैठेगा, तो वो दो प्लेसेस छोड़ने के बाद में प्लेस कौन सी होगी जहां पे आप उसे बैठा रहे हो? इट विल बी द थर्ड प्लेस, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू प्लेसेस टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज मैं सेकंड टू द राइट बोलूं या टू प्लेसेस टू द राइट बोलूं, सेम बात है। थर्ड टू द लेफ्ट बोलूं या थ्री प्लेसेस टू द लेफ्ट बोलूं, आइडेंटिकल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अगर कभी भी ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि बीच में कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर बिटवीन, ठीक है, तो बिटवीन वाले केस के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा देयर विल बी n-1 पीपल इन बिटवीन। तो मैंने सेकंड टू द राइट बोला है, तो बीच में कितने लोग होंगे? 1 पर्सन। ठीक है, राइट लेफ्ट तो हम अकॉर्डिंगली जज कर ही लेंगे। मैंने थ्री प्लेसेस टू द लेफ्ट बोल दिया, बीच में तीन लोग नहीं होंगे, बीच में कितने लोग होंगे? दो लोग होंगे। मैं फोर्थ टू द राइट बोलता हूं, बीच में कितने लोग होंगे? तीन लोग होंगे। ठीक है, आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में आता है एडजेसेंट एंड इमीडिएट। ठीक है, तो एडजेसेंट या इमीडिएट कभी भी बोला जाता है तो उसका मतलब है बिल्कुल पास वाली पोजीशन। ठीक है, ओके, फिर आता है हमारे पास में ऑपोजिट। ये जनरली ऐसे क्वेश्चंस में आएगा जहां पर कि पीपल आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस में आएगा। आई होप दीज कीवर्ड्स आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ऑपोजिट, ठीक है, एक हमारे पास में आता है बिटवीन, तो दो लोगों के बीच में आपको बिठाना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? दैट देयर इज समबडी बिटवीन दोस टू पीपल। ठीक है, तो ए एंड बी आर सिटिंग एट ऑल्टरनेट पोजीशंस, मींस देयर इज समवन बिटवीन ए एंड बी एंड एग्जैक्टली वन पर्सन बिटवीन ए एंड बी। ओके,
फिर आता है हमारे पास में एक्सट्रीम एंड्स। कई बार देखो पोजीशन हमें एंड्स के रिस्पेक्ट में भी बता दी जाती है। क्यों? बिकॉज हम लीनियर अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। अब लीनियर अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं और इस तरीके से सपोज मैंने 1 2 3 4 इस तरीके से 4 लोगों का एक अरेंजमेंट बनाया है, ठीक है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो दिस बिकम्स द राइट एंड, ओके, एंड दिस बिकम्स द लेफ्ट एंड। तो कई बार मुझे एंड्स के रिस्पेक्ट में भी बता दिया जाता है कि भाई लेफ्ट एंड से सेकंड प्लेस पे है, राइट एंड से थर्ड प्लेस पे है, समथिंग लाइक दैट। ओके ओके, और जो कि हमारा अगला पॉइंट था कि nth फ्रॉम द राइट एंड और nth फ्रॉम द लेफ्ट एंड। या फिर कई बार ऐसा बोला जा सकता है कि सम वन पर्टिकुलर पर्सन इन दिस अरेंजमेंट इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट या फिर एट द लेफ्ट एंड। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड वाली पोजीशन कौन सी होगी? लेफ्ट हैंड वाली पोजीशन होगी ये 1 और राइट हैंड वाली पोजीशन होगी कौन सी? 4, ठीक है। तो दीज आर फ्यू कीवर्ड्स, फ्यू टाइप ऑफ और यू कैन से एग्जांपल्स जिनको कि यूज करके आपको पोजीशन डिफाइन करी जाती है, ठीक है। चलिए गाइस, अब सबसे पहला काम जो हम यहां पर करेंगे वो ये कि इनको इस बेसिक लेवल पे एकदम रॉ फॉर्मेट के अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके चलिए लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिख रहे होंगे एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई हैव नंबर्ड दीज पोजीशंस। ओके चलिए, तो सबसे पहला स्टेटमेंट मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ठीक है। और इन सभी के अंदर डायरेक्शन कौन सा है वो हम अलग अलग डायरेक्शन लेकर के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले अज्यूम करते हैं कि ये सब लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो ए के राइट साइड में। आप सोच के देखो, नॉर्थ में फेस कर रहा है तो ये राइट होगा, तो सेकंड प्लेस यानी बी कहां पे आ जाएगा? 4 पे आ जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? बी सिट्स 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब ध्यान रखना, बी सिट्स व्हाट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ ए। अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ए इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ ए मतलब बी कहां पर आएगा? सेकंड प्लेस पे आएगा, नंबर 2। ओके, बिकॉज इफ ए इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ देन दिस मस्ट बी हिज लेफ्ट। ओके, फिर क्या बोल रहा है? सी सिट्स बिटवीन ए एंड बी। अब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखो कि आपको क्या लगता है कि ये दो स्टेटमेंट्स आइडेंटिकल हैं या देयर इज सम कैच हियर, ठीक है। एक तो मैंने बोला सी सिट्स बिटवीन ए एंड बी, दूसरा मैंने बोला सी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। थिंक अबाउट इट, दीज टू स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट क्योंकि एग्जैक्टली बिटवीन का कुछ अलग मतलब निकलेगा। लीनियर अरेंजमेंट में स्पेशली, सर्कुलर के अंदर चीजें बदलेंगी, वो हम सर्कुलर अरेंजमेंट में डिस्कस करेंगे, बट अभी लीनियर की बात कर रहे हैं। तो देखो सी सिट्स बिटवीन ए एंड बी। अब ए इज सीटेड एट 1 and B is seated at 5, doesn't matter whether they are facing towards north or they are facing towards south, ठीक है। मेरे पास में C के लिए कितने ऑप्शंस है? मेरे पास में C के लिए 3 ऑप्शंस है। आई कैन सीट C at 2 और 3 और at 4, ओके। तो कहीं पर भी 2 3 4 कहीं पर भी अगर C बैठेगा तो हमेशा कहां होगा? A और B के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपको सेकंड वाला स्टेटमेंट यूज करके दिया, मैंने बोला C sits exactly between A and B, ठीक है। अब ध्यान रखना, एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी के केस में क्या होता है? एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी का मतलब है कि जितना दूर सी बी से होगा उतना ही दूर ए से भी होना चाहिए। दैट मीन्स देयर शुड बी इक्वल नंबर ऑफ पीपल बिटवीन सी एंड बी एज वेल एज सी एंड ए, ओके। तो उस केस में मेरे पास में सी को अरेंज करने का एक ही तरीका है कि आई सीट सी एट 3। मैं सी को कहां पर बिठाऊंगा? थर्ड प्लेस पे बिठाऊंगा, तभी ये एग्जैक्टली बिटवीन होगा ए एंड बी के। ओके, आई होप यू पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। बहुत सिंपल है, एग्जैक्टली वर्ड के यूज होने ना होने से लीनियर अरेंजमेंट में फर्क पड़ता है। ओके चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में दो स्टेटमेंट्स हैं। क्या बोल रहा है? सी सिट्स टू द राइट ऑफ ए, और फिर उसके बाद में बोल रहा है सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। चलिए ठीक है, तो एक केस में तो मुझे राइट और लेफ्ट जज करना है, ये बात तो दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंट है ही है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे मैंने वर्ड यूज करा है क्या? इमीडिएट। अब अभी जब हमने कीवर्ड्स डिस्कस करे थे तो इमीडिएट या एडजेसेंट का हमने मतलब समझा था। इसका मतलब होता है एकदम पास वाली पोजीशन, ठीक है, वेदर टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट, डिपेंड्स ऑन द गिवन स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट में करना है, यहाँ पे राइट में करना है। लेकिन एक चीज, इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर देखोगे तो यहां पर मैंने इमीडिएट वर्ड का यूज नहीं करा है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताया है, ठीक है। प्लीज कीप अ नोट ऑफ दिस। मैंने यहां पे आपको क्या बताया है? मैंने यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताया है, ठीक है। मैंने पोजीशन नहीं बताई है। मैंने आपको कहीं नहीं बोला कि राइट साइड पे कौन सी जगह पे बैठाना है। मैंने सिर्फ बोला
कि सी सिट्स टू द राइट ऑफ ए। अब भाई ए को तो आपने यहां बैठा रखा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं मानता हूं कि ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये डायरेक्शन क्या होगा, राइट होगा। तो सी सिट्स टू द राइट ऑफ ए, तो सी के पास में 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, 3 4 5 कहीं भी आ सकता है, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दे देता कि ए वॉज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, ठीक है, ए इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, तो उस केस में फिर इमीडिएट वर्ड का यूज होना कोई कंपल्शन नहीं रह जाता। रीजन बीइंग राइट साइड पे एक ही पोजीशन अवेलेबल है, तो सी को मुझे यहीं बैठाना पड़ता, ठीक है। बट दैट वुड हैव बीन अ वेरी पर्टिकुलर पिक्यूलियर सिचुएशन जहां पे कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा है कि ए इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। बट इन जनरल द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि पहले स्टेटमेंट के अंदर मैंने बोला सी सिट्स टू द राइट ऑफ ए, और राइट का मतलब सिर्फ मैंने आपको डायरेक्शन बताया, मैंने आपको पोजीशन नहीं बताया। लेकिन अगर मैं यहां पर इमीडिएट वर्ड भी यूज कर लेता हूं, ठीक है, तो लेफ्ट तो क्या बता रहा है हमें, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पे ए को अगर नॉर्थ मानते हैं तो ये डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब लेफ्ट में हमारे पास में 3 चॉइसेस है, 1 2 3, लेकिन क्योंकि मैंने इमीडिएट वर्ड यूज करा है तो इसका मतलब एडजेसेंट टू ए, ठीक है। तो यहां पर सी किस पोजीशन पे आएगा, सी विल बी सीटेड एट प्लेस 3, ओके, और सीट 3, राइट। तो इमीडिएट वर्ड के यूज होने ना होने से लीनियर अरेंजमेंट में फर्क पड़ता है, ठीक है। अगेन 2 कीवर्ड्स हैं, इमीडिएट वापस से हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान दे लेना, और ये दूसरा क्या है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इमीडिएट एंड एग्जैक्टली यूज होने ना होने से लीनियर अरेंजमेंट में फर्क पड़ेगा, ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए मूविंग अहेड, 3 मोर स्टेटमेंट्स, बहुत सिंपल से। क्या बोल रहा है, ए एंड बी सिट एट ऑल्टरनेट प्लेसेस। अच्छा, अब देखो अगेन ऑल्टरनेट प्लेसेस है तो मुझे अभी लेफ्ट राइट से मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे आपने बताया ही नहीं कि डायरेक्शन कौन सा है ना। मुझे सिर्फ ये बोला जा रहा है कि ऑल्टरनेट प्लेसेस, ओके। तो ऑल्टरनेट प्लेस का मतलब क्या होगा कि बीच में सिर्फ एक बंदा होगा और फिर बी आएगा, बीच में देयर मस्ट बी सम पर्सन बिटवीन ए एंड बी एंड देन बी शुड बी सीटेड। तो अब इस केस में क्योंकि यहां पर मेरे पास में 2 सीट्स अवेलेबल नहीं है इस साइड पे, इसलिए मेरे पास में बी के लिए एक सोल चॉइस बचती है, दैट इज एट सीट 4, ठीक है। हैड इट बीन समथिंग लाइक दिस कि अगर मैंने यहाँ पे लेट्स अज्यूम दिस, ठीक है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से 6 सीट्स बनाई है, ठीक है, और मैंने ए को यहां पर बिठाया है और मैं आपको बोलता हूं ए एंड बी सिट एट ऑल्टरनेट पोजीशंस, तो मेरे पास में 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, बी यहां पर भी आ सकता है, दैट मींस टू द लेफ्ट ऑफ ए, अज्यूमिंग ए इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, or I can arrange B at the right of A towards alternate place towards the right of A, ठीक है, given the condition कि A is facing towards north, okay। So alternate का सिर्फ इतना सा मतलब है कि बीच में क्या होगा, एक बंदा बैठा होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, A and B sit adjacent to each other। अब देखिए adjacent to each other, तो आपको फिर से मैंने क्या दिया यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन दी, डायरेक्शन मैंने आपको नहीं बताया। तो A and B sit adjacent to each other, तो भाई adjacent प्लेस तो 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। तो अब फिर से हमारे पास में क्या हुआ है, 2 पॉसिबिलिटीज बन गई हैं, A and B sit adjacent to each other, या तो A B 4 and 5 होगा या फिर B A 3 and 4 होगा। रीजन, द डायरेक्शन इज मिसिंग। क्या दे रखा है, सिर्फ पोजीशन दे रखी है, डायरेक्शन यहां पर मेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स बट नॉट एडजेसेंट टू ए। अब देखिए पहला स्टेटमेंट है बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। अगर मैं इंडिविजुअली सिर्फ इतने से पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट को देखता हूं तो मेरे पास में 2 एंड्स हैं, या तो 1 या फिर 5, बिकॉज मैंने आपको फिर से डायरेक्शन यहां पे मेंशन नहीं करा है, लेफ्ट एंड है, राइट एंड है, कौन कहां फेस कर रहा है, ये चीजें हमें नहीं दे रखी हैं, ठीक है। बट नॉट एडजेसेंट टू ए, क्या बोल रहा है, बट नॉट एडजेसेंट टू ए, ठीक है। ए के पास में नहीं होना चाहिए और एंड पे भी होना चाहिए। तो देखो ए के पास में नहीं होना चाहिए मतलब बी कहां नहीं आ सकता, 5 पे नहीं आ सकता, दैट मींस बी मस्ट बी सीटेड एट 1। 2 एंड्स थे 1 and 5। आपको कंडीशन देने के लिए मैंने राइट लेफ्ट ना दे करके आपको क्या स्टेटमेंट दे दिया, बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स बट नॉट एडजेसेंट टू ए। तो ए के पास में नहीं आएगा, यानी 5 पे नहीं आएगा, बी कहां पर आएगा, 1 पर आने वाला है, ठीक है। आई होप ये बेसिक स्टेटमेंट और हमने यहाँ पे किस तरीके से चीजों को अरेंज करा है, लोगों को अरेंज करा है, ये चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, दैट इज टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी विल बी फेसिंग इन आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। हम देखिए लीनियर अरेंजमेंट में हमारे पास में प्रिडोमिनेटली 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है।
पहला कैटेगरी इज व्हेन पीपल आर सिटिंग इन द सेम रो, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे, एंड एवरीवन इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए। सेम रो सेम डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कौन सा है, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि डायरेक्शन कौन सा है। अगर किसी को ये लग रहा है कि सर ये डायरेक्शन कौन सा होगा, इस बात से फर्क पड़ना चाहिए, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, लेट्स से आपने इस तरीके का एक अरेंजमेंट बनाया। ठीक है, सी डी, बहुत सिंपल है, ए बी सी डी। ठीक है, मैंने कुछ कंडीशन दी होगी कि डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, एंड बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, एंड ए सिट्स टू द एक्सट्रीम लेफ्ट। लेट्स से ये 3 कंडीशन मैंने आपको दे रखी है, आपने इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, राइट। अब यहां पे सोच के देखो, हमने ये अज्यूम करा है कि एवरीवन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और ये क्या है, राइट है, और ये डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट है। मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज सी's पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या पूछ रहा हूं मैं, सी की पोजीशन क्या है ए के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या देखेंगे कि सर ए के राइट में फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे बैठा हुआ है, तो पोजीशन क्या होगी, सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ठीक बात है, व्हाट इज सी's पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए, आंसर इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। सिंपल। जस्ट इमेजिन दिस कि अगर ये का ये अरेंजमेंट मैं साउथ फेसिंग कर देता, तो जब मैं साउथ में फेस करा रहा हूं, सिंस दिस इज द राइट एंड, ठीक है, ये क्या है, राइट एंड है, और ये क्या है, लेफ्ट एंड है, तो ए कहां पर बैठा हुआ है, लेफ्ट एंड से फर्स्ट प्लेस पे बैठा हुआ है। आप सोच के देखो कि अगर 4 लोग साउथ फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए ये डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट, यानी कि दिस विल बी देयर लेफ्ट एंड एंड दिस विल बी देयर राइट एंड। ठीक है, तो अब आप पोजीशन अरेंज करने जाओगे, तो ये क्या बोल रहे, ए कहां पर था, लेफ्ट हैंड से फर्स्ट प्लेस पे था, तो इस बार ए यहां पर आएगा। बी कहां पे था, ए के इमीडिएट राइट पे था, तो दिस विल बी बी। सी कहां पे था, ए के सेकंड लेफ्ट पे, दिस इज सी। डी कहां पे था, नेक्स्ट राइट हैंड पे, ये आ गया डी। ठीक है, अब इस सिचुएशन में भी अगर तुम इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हो कि व्हाट इज सी's पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए, थिंक अबाउट इट, क्या सी की कोई डिफरेंट पोजीशन आएगी, नहीं, पोजीशन विल बी एग्जैक्टली सेम। कैसे, ए के रिस्पेक्ट में चलेंगे, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, दिस इज ए इज राइट, तो हम क्या बोलेंगे, सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए लीनियर अरेंजमेंट में इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या सेम डायरेक्शन है या अलग अलग डायरेक्शन है। वो सेम डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे ध्यान रखना, दिस इज योर डिफॉल्ट केस। ठीक है, ये क्या है, आपका डिफॉल्ट केस है। डिफॉल्ट केस मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस के अंदर, डायरेक्शंस के अंदर आपको मेंशन करके देगा कि देयर आर 5 पीपल सिटिंग इन अ रो सच दैट ईच ऑफ देम इज फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। नहीं, हमेशा जरूरी नहीं है। कई बार डायरेक्ट स्टार्ट कर देगा कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 5 फ्रेंड्स वेंट टू वॉच अ क्रिकेट मैच एंड दे वर सीटेड इन अ रो, दैट्स इट। ठीक है, और मैंने बोलना शुरू कर दिया, बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, सी सिट्स टू द एक्सट्रीम राइट, एंड सो। ओके, तो यहां पे मैंने डेलिबरेटली मेंशन नहीं करा है कि ये सब के सब सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा गया है, तो हम मान करके चलेंगे कि एवरीवन इज फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। जनरली बोला जाता है, बट इन सम केसेस नहीं मेंशन किया जाता है, तो दिस बिकम्स आवर डिफॉल्ट केस। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा है, सेम रो सेम डायरेक्शन, डन है। ओके, सेकेंड कैटेगरी हमारे पास में आती है कि रो तो सेम है, लोग बैठे तो एक ही रो में है या खड़े तो एक ही क्यू के अंदर हैं, बट डिफरेंट डायरेक्शंस में फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसा अरेंजमेंट होगा, जैसे जरूरी तो नहीं है कि अगर मैं 5 लोगों को बैठा रहा हूं या 4 लोगों को एक रो के अंदर बैठा रहा हूं, तो एवरीवन शुड फेस इन द सेम डायरेक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल पीपल आर प्लेइंग म्यूजिकल चेयर्स, ठीक है, और हम जनरली क्या करते हैं, चेयर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करा के अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो सम पीपल आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो सकता है, राइट। इस अरेंजमेंट में टिपिकली स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आपको डायरेक्शंस का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, वरना ऐसे अरेंजमेंट के अंदर जनरली बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, गलतियां कैसे क्यों होती है, क्यों भाई, एक ही रो के अंदर एक बंदा तो नॉर्थ फेस कर रहा है, तो उसका राइट यहां पर होगा और उसका लेफ्ट यहां पर होगा। लेकिन अगर ये दूसरे बंदे की मैं बात करूं जो कि साउथ फेस कर रहा है, हाउएवर ही और शी इज सिटिंग इन द सेम रो, बट इनके लिए राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको यू हैव टू बी अ लिटिल एक्स्ट्रा केयरफुल हियर। ओके,
तीसरा हमारे पास में टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास में आता है वेयर पीपल आर सीटेड इन डिफरेंट रोज एंड आर फेसिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल आप सभी रिलेट कर पाओगे आई होप इससे। देखो हम जब स्कूल में थे तो हम लोग क्विज में पार्टिसिपेट करते थे ना। हाउ डू टीम्स सिट इन अ क्विज, ठीक है, जनरली कैसे बैठते हैं, आमने सामने फेस करते हुए बैठते हैं। तो क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा स्टेटमेंट देगा कि देयर आर 10 पीपल डिवाइडेड इनटू 2 टीम्स सच दैट ईच पर्सन फ्रॉम अ टीम फेसेस अनदर पर्सन फ्रॉम द अदर टीम। मतलब एक रो के अंदर मुझे 5-5 का अरेंजमेंट चाहिए इस तरीके से कि हर बंदा हर रो से एक बंदा उसके ऑपोजिट वाली रो के बंदे को फेस कर रहा है, ठीक है। तो ईच पर्सन फ्रॉम अ रो फेसेस अनदर पर्सन फ्रॉम द अदर रो, ठीक है। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा। तो लगभग कंडीशंस यहां पर भी सिमिलर तरीके से ही वर्क करती हैं, ठीक है। बस हाँ, दिस इज अ लिटिल लेस कॉम्प्लिकेटेड टू दिस वन बिकॉज यहाँ पे हमें पता होता है कि भाई जो रो नीचे है, जो सेकंड रो है, फॉर एग्जांपल मैं इनको नंबर कर देता हूं, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2। तो रो 2 के अंदर एवरीबडी इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड रो 1 के अंदर एवरीवन इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। तो ये क्लियर कट हमें पहले से पता होता है। जबकि ये वाला थोड़ा सा इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है एज ए स्टूडेंट जब हम जनरली बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि यहां पर एक ही रो है और उसी रो के अंदर लोग नॉर्थ साउथ दोनों तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो आई होप आप लोगों को यहां पे अब ये बेसिक्स समझ में आए होंगे कि लीनियर अरेंजमेंट में हमें करना क्या होता है, ठीक है। चलिए, सो विल नॉट एंड दिस थिंग हेयर, अभी खत्म नहीं हुआ है। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पजल। ऑब्वियसली सिर्फ ये थ्योरी, ये बेसिक चीजें समझ लेने से काम नहीं चलेगा। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग है, यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ये मैं स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूं। तो सिर्फ वीडियो देख लेना, सिर्फ एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन कर लेना कि ठीक है पोजीशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, राइट लेफ्ट, दैट्स नॉट इनफ। लेट्स ट्राई वन पजल। ओके, एक पजल करते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सा पजल आपको दे रखा है। देयर आर 3 क्वेश्चंस अटैच्ड विद इट, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो ऊपर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अंदर लोगों को अरेंज, उसके अकॉर्डिंग लोगों को अरेंज करने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, चलिए पढ़ के देखते हैं। तो ये बोल रहे हैं 9 फुटबॉल फैंस अनिल, शुभम, तरुण, मयंक, अक्षय, साहिल, वरुण, अमित एंड कपिल आर वाचिंग अ मैच इन अ स्टेडियम व्हाइल सीटेड इन अ रो बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ऑर्डर सेम होगा तो फिर अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं करा कि एवरीबडी इज फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, बट मैंने जैसा आपको पहले बोला था कि जब आपको कुछ भी मेंशन नहीं करा जा रहा है तो यू शैल अज्यूम दैट एवरीवन इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। ओके, तो आप वही करके चलेंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं? तरुण इज टू द राइट ऑफ मयंक। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पे मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज हाउ डू वी अप्रोच दीज क्वेश्चंस, ठीक है। जनरली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है एट द बिगिनिंग ऑफ देयर जर्नी इन देयर प्रिपरेशन, जब भी लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे उसने बोला था देयर आर 9 फ्रेंड्स हु वेंट टू वॉच अ फुटबॉल मैच। तो जनरली लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबसे पहले डैशेस लगा देंगे। सर क्या कर रहा, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, प्लेसेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। अरे नहीं, आप समझो, यहाँ पे मान लो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया कि बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अब आपको ये तो पता ही नहीं है कि ए कहां बैठा है इसके अंदर, तो बी को सेकंड राइट पे कैसे बिठाओगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, आपको कभी भी प्लेसेस पहले क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। और मैं वापस से बोल रहा हूं, दिस इज, ये जो भी आज चीजें मैंने आपको बताई हैं कि याद रखना, ध्यान रखना, दीज आर ऑल लिमिटेड, मेजॉरिटी ऑफ दीज आर लिमिटेड टू व्हाट, लीनियर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में अप्रोच डिफरेंट होगा, अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है, या आफ्टर फ्यू वीडियोस विल बी डिस्कसिंग इट। सर्कुलर डिफरेंट होगा, लीनियर अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, प्लेसेस पहले क्रिएट नहीं होंगी, डायरेक्ट किससे स्टार्ट करेंगे, कंडीशन जो भी गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे, कंडीशन को इंटरप्रेट करेंगे, अरेंजमेंट बनाएंगे, प्लेसेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। चलिए ट्राई करके देखते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये चीज अभी बीच में बताई है, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस। क्या बोल रहा है, तरुण इज एट द राइट ऑफ मयंक एंड थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ अनिल। अब देखो, एक तो सिंपल सी कंडीशन है कि भाई जहां पर भी मयंक होगा उसके राइट पे कौन होगा, तरुण होगा, ठीक है। इसका तो मैं अब कुछ कर नहीं सकता, इसको तो मैं अरेंज ही नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आपने पोजीशन तो बताई नहीं, आपने तो सिर्फ डायरेक्शन देकर के छोड़ दिया, ठीक है, कि तरुण इज एट द राइट ऑफ मयंक एंड एट थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ अनिल। लेकिन ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा, दूसरी बात, एंड किसको रेफर कर रहा है,
एंड रेफर कर रहा है किसको? तरुण को। हमेशा ध्यान रखना हु, हुज, विच, वेयर, 4 W's हैं, जस्ट पहले वाले को रेफर करते हैं। एंड बट किसको रेफर करते हैं? स्टार्टिंग वाले को। एंड किसको रेफर कर रहा है? तरुण को। तरुण इज एट थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ अनिल। तो मैंने क्या करा? अनिल, ठीक है, फर्स्ट राइट, ओके, सेकंड राइट, और थर्ड राइट पे रख दिया मैंने तरुण को, ठीक है, ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? शुभम सिट्स एट वन एंड ऑफ द रो। अच्छा, फिर से एक एब्स्ट्रैक्ट कंडीशन है, अभी शुभम की बात हुई नहीं है, रो यहां पर अभी पूरी बनी नहीं है, तो हम साइड में लिख देते हैं कि भाई शुभम कहां पर होगा? शुभम होगा एक एंड पे। कौन से एंड पे होगा? वी डोंट नो इट येट, ठीक है, बट किसी ना किसी एंड पे होगा। चलिए आगे देखते हैं। अमित सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ साहिल। अच्छा ठीक है, अब साहिल का भी मुझे अभी तक नहीं पता है, तो मैंने साइड में लिख दिया कि भाई जहां भी साहिल आएगा उसके इमीडिएट राइट पे कौन आएगा? अमित आएगा। और इसको एक बॉक्स में डाल देता हूं, जस्ट टू कीप इन माइंड कि दीज टू विल बी अरेंज्ड एट कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस। 2 खाली वेकेंट सीट चाहिए इन दोनों को अरेंज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? तरुण सिट्स एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय। अब देखो इसको अपन अरेंज कर सकते हैं कैसे? अनिल के थर्ड राइट पे है और अक्षय के कहां पर है? थर्ड लेफ्ट पर है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं। आई एम राइटिंग अनिल हेयर, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज तरुण, ओके, तरुण, और उसके बाद में 1 2 एंड दिस इज अक्षय, ठीक है। यही बोला था, तरुण सिट्स थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय। तो देखो फटाफट से हमने अभी अभी देखा था स्टार्टिंग में, बीच में कितने लोग आएंगे? थर्ड प्लेस, मतलब कहां पर बीच में कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं। बीच में हमेशा n-1 पीपल होते हैं, ठीक है। अब इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप बेसिकली भी करेंगे तो भी 1 2 3, तो अक्षय के थर्ड लेफ्ट पे आएगा, तो 2 छोड़ करके तीसरा प्लेस, ऐसा भी कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मयंक एंड कपिल आर सिटिंग एट ऑल्टरनेट पोजीशंस, ठीक है। अब मयंक से रिलेटेड एक और कंडीशन दे दी मुझे, बोला है कि मयंक एंड कपिल, ठीक है, कपिल आर सिटिंग एट ऑल्टरनेट पोजीशन, ठीक है, यानी ये इन दोनों के बीच में कोई एक बंदा और भी होगा, ठीक है। नीदर अक्षय नॉर अनिल सिट एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। लास्ट कंडीशन हमारे पास में क्या थी? अक्षय और अनिल दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। अब आप सोच करके देखो, हाउ मेनी पीपल यू हैड टू अरेंज? यू हैड टू अरेंज 9 पीपल, राइट, ठीक है। अब उन 9 लोगों में से अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो हमने कितनी प्लेसेस क्रिएट कर दी है? देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, वी हैव क्रिएटेड 7 प्लेसेस, दैट मींस देयर आर 2 मोर प्लेसेस टू बी क्रिएटेड, ठीक है। कितनी प्लेसेस और क्रिएट करनी है? 2। अब अगर मैं दोनों की दोनों अक्षय के राइट में कर दूंगा तो अनिल एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। दोनों लेफ्ट में कर दूंगा तो अक्षय राइट पे आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। नीदर ऑफ देम सिट्स एट एक्सट्रीम एंड्स, तो मतलब एक बंदा अक्षय के बाद में होगा और एक बंदा कहां होगा? अनिल से पहले होगा, ठीक है। दैट्स ऑल व्हाट वाज गिवन टू अस। अब ये जो कंडीशंस है इनको यूज करके हमें यहाँ पे अरेंजमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे कौन सी दिख रही है आपको? सोच के देखो। शुभम एंड 2 एंड्स है, केस बनेंगे। और ये मैंने एनालिटिकल रीजनिंग के पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बोला था कि गाइस उस पॉइंट को सबसे पहले पिक करना जहां से सबसे ज्यादा आप चीजें कंक्लूड कर सको, ठीक है, एक कनेक्शन बना सको, एक थ्रेड बने। तो यहाँ पे देखो मयंक के बारे में बोल रखा कि मयंक के राइट में तरुण आएगा, ठीक है, और ऑल्सो मयंक इज सिटिंग एट ऑल्टरनेट प्लेस टू कपिल, ओके। तो मयंक आएगा तो इन 3 में से कहीं पर, ठीक है, और कपिल और मयंक के बीच में एक बंदा आएगा। तो मैंने देखा कि यार चलो मयंक और कपिल को यहां अरेंज कर देते हैं। सोच के देखो, यहां पे अरेंज करूंगा अगर मैं मयंक और कपिल को, तो मुझे 2 प्लेसेस साहिल और अमित के लिए भी तो चाहिए। क्या वो मैं किसी भी तरीके से अरेंजमेंट कर पाऊंगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। यानी कि मयंक और कपिल जो 2 लोग हैं ये तरुण के ऑल्टरनेट नहीं आ सकते। कहां नहीं आ सकते? तरुण के ऑल्टरनेट नहीं आ सकते, ओके। तो अगर तरुण के ऑल्टरनेट नहीं आ सकते और तरुण को मयंक के राइट में रखना है, तो इसका मतलब मयंक और कपिल को मुझे अनिल के ऑल्टरनेट करना पड़ेगा, ठीक है, मयंक एंड दिस इज कपिल, ओके। अच्छा दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मयंक और कपिल ऑल्टरनेट प्लेस पे आएंगे, ये बात तो ठीक है। मयंक के राइट में तरुण होना चाहिए, ये बात भी ठीक है। लेकिन मयंक और कपिल में से कौन किसके राइट में है, कौन किसके लेफ्ट में है, ये मुझे नहीं पता है। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे ये एरो भी बना करके लिखा था, ठीक है। तो इसकी जगह एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कपिल इज टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, देन अनिल आएगा, ठीक है, और उसके बाद में आएगा कौन? मयंक। आप चेक करके देखो, यू विल स्टिल हैव एवरीथिंग जस्टिफाइड। मयंक के राइट में तरुण है, जी हाँ बिल्कुल है, ठीक है। मयंक और कपिल ऑल्टरनेट प्लेस पे है, बिल्कुल है। तो दोनों कंडीशन अभी भी जस्टिफाइड है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए साहिल और अमित को बैठाने के लिए हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस चाहिए थी, जहां पे कि अमित सिट्स
टू द इमीडिएट राइट ऑफ साहिल, तो वो कहाँ अवेलेबल है? सिर्फ तरुण और अक्षय के बीच में, ठीक है। तो दिस इज साहिल एंड दिस इज अमित। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्या बोला गया था? शुभम इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो भाई देखो, लेफ्ट एंड तो ऑक्यूपाइड है इधर बाय अनिल और बाय इधर बाय मयंक और बाय कपिल। इन दोनों में से कोई ना कोई ऑक्यूपाई करके बैठा है। इसका मतलब शुभम कहाँ आएगा? एक्सट्रीम राइट पे आएगा, ठीक है। हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं SHUB। ओके, हु एल्स इज लेफ्ट? एक बंदा बचा हुआ है, ठीक है। चेक करके देखो कौन बचा हुआ है? वरुण बचा हुआ है। तो वो कहां आ जाएगा? बिटवीन कपिल एंड तरुण, और मयंक और तरुण, ठीक है। दैट इज द ओनली प्लेस लेफ्ट फॉर वरुण। ओके, आई होप आप लोगों को ये बेसिक समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को अप्रोच करा है। देखिए, जो लोग, स्पेशली मैं अब उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूं जो लोग पहली बार लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं, they'll find it a little different from what you have generally solved. What kind of questions do you people solve? ठीक है, जो आप रेगुलर बेसिस पे रीजनिंग लॉजिक्स की बात करते हो वो उससे थोड़ा सा अलग हटके है। तो यू विल हैव टू बी पेशेंट इन द बिगिनिंग। आपको छोटी छोटी चीजें सही करनी पड़ेंगी, बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एंड देन इवेंचुअली आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कंफर्टेबली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए, नाउ लेट्स ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? हु सिट्स एट द सेंटर ऑफ द रो? सेंटर ऑफ द रो का क्या मतलब है गाइस? सेंटर ऑफ द रो का मतलब है कि इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए दोनों एंड से, ठीक है। तो देखिए, वो मुझे दिख रहा है कौन है? तरुण। राइट साइड में भी 4 लोग बैठे हुए हैं, लेफ्ट में भी 4 लोग बैठे हुए हैं। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हु इज एट द एंड ऑफ द रो एंड क्लोज टू वरुण? रो के एंड पे भी होना चाहिए और वरुण के क्लोज भी होना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा बंदा हो सकता है? तो देखो, रो के तो 2 एंड है, राइट एंड लेफ्ट एंड, ठीक है। अब लेकिन यहां लेफ्ट हैंड की बात करूंगा तो लेफ्ट हैंड पे मेरे पास में 2 पॉसिबिलिटीज हैं। क्या क्या हो सकती है? मयंक और कपिल। एंड या फिर आप अगर इस तरीके से सोचते हो कि सर वरुण के पास में क्लोज टू वरुण, आप यहां पे देखो तो भी यू विल गेट द सेम आंसर। यहां पे भी 2 ही पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इनमें से एक बंदा वरुण के क्लोज होगा और दूसरा बंदा कहां पर होगा? एक्सट्रीम एंड पे होगा, ठीक है। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज मयंक और कपिल। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू। सॉरी, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू। अब ध्यान दे लेना, आपसे मांगा गया है मस्ट बी ट्रू, यानी हर हाल में सही होना चाहिए। दैट मीन्स इसका कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कपिल एंड वरुण आर नेबर्स। क्या जरूरी है कि कपिल और वरुण नेबर्स हो? जी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं ये सेकंड वाला ऑल्टरनेटिव लेता हूं, कपिल अनिल मयंक वरुण, तो इसमें मयंक और वरुण नेबर्स है, कपिल विल बी एट द एक्सट्रीम लेफ्ट। तो दिस कैन बी ट्रू, रिमेंबर दिस कैन बी ट्रू, बट दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। ओके, देयर इज 1% बिटवीन तरुण एंड मयंक। जरूरी है कि तरुण और मयंक के बीच में कोई ना कोई हो? नहीं। सोच के देखो, अगर मयंक एक्सट्रीम लेफ्ट पे है और तरुण यहाँ पे, तो देयर आर 3 गाइज बिटवीन तरुण एंड मयंक। अगेन, इट इज पॉसिबल बट नॉट नेसेसरीली ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? मयंक इज एट वन एक्सट्रीम एंड। क्या जरूरी है कि मयंक एक एक्सट्रीम एंड पे आए? जी नहीं, अभी अभी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। दिस एंड कैन बी ऑक्यूपाइड बाय कपिल एज वेल, ठीक है। तो अगेन दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू बट नॉट नेसेसरली ट्रू। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। चेक भी कर लेते हैं। अनिल इज 6 सीट्स अवे फ्रॉम अक्षय। अब देखो, वापस से याद दिला रहा हूं, 6 सीट्स अवे का मतलब क्या है? 6th प्लेस पे होगा। बीच में कितने लोग होंगे? 5। चेक इट आउट। अनिल, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज अनिल, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये अक्षय कहां पर आ गया? 6th प्लेस पे आ गया। तो यस, दिस स्टेटमेंट, द फोर्थ स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बेसिक्स यहाँ पे समझ में आए हैं। ये एक पजल हमने जो यहाँ पे ट्राई करा, इसको आप दोबारा से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करना। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट ऑल 3 क्वेश्चंस राइट। ओके, चलो, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स।